23 मई 2025। आज हम देख लेते हैं हमारे मार्केट या इकोनॉमी में जो भी बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी लेते हैं। हमने जैसे कल देखा मार्केट रिकवरी मोड में आया था। आज भी जो भी ग्लोबल अनसर्टनिटीज है, अनसर्टनिटीज का हमारे मार्केट पे इतना कुछ असर नहीं हो सकता, ऐसा मूडीज का कहना आया हुआ था। उसके हिसाब से आज हमारा मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ अच्छे मूड में और तेजी को बरकरार रखते हुए ऊपर बढ़ता हुआ हमने देख लिया है। ओवरऑल ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पे आज का ये 9:15 से, और यहाँ से जो भी बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं हमें यहाँ, बाइंग के जो फंड बाइंग के कैंडल्स रहते हैं, हमेशा ये कैंडल दिखने के बाद में समझ में आ जाता है कि मार्केट में प्रेजेंस फंड का चालू है। तो उस हिसाब से मार्केट में आज अच्छी तेजी बनी रही। अभी हम आज देख लेते हैं सेंसेक्स जो है हमारा 81,721.08 बंद हुआ है। इसमें 759 अंक की बढ़त हुई है। निफ्टी जो है 24,853.15 अंक से बंद हुआ है। इसमें 243 अंक की बढ़त हुई है। और जो हमारा बैंक निफ्टी है इसमें 55,398.25 अंक पे बंद हुआ है। इसमें 456 अंक की बढ़त हुई है। निफ्टी मिड कैप में 362 अंक की बढ़त हुई है। इंडिया विक्स आज स्टेबल था। डॉलर इंडेक्स घटा हुआ है। ये हमारे मार्केट के लिए डॉलर इंडेक्स का स्टेबल रहना जरूरी है। क्रूड भी आज फ्लैट ही था, कुछ खास बदलाव नहीं है। 61.72 पे काम कर रहा है। जो डॉलर है वो 85.17 पे काम कर रहा है। हमारे मार्केट उछलने के बाद डॉलर कमजोर हो जाता है और रुपया मजबूत हो जाता है। ये ऐसा इसका इक्वेशन रहता है। जैसे ही हमारा रुपया मजबूत होता है डॉलर के प्राइसेस कम होते हैं, और ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। गोल्ड अभी $3358 पे काम कर रहा है। इसका रेट 96,145 जो काम कर रहा है इसी रेट पे। आज एफएमसीजी जो आईटीसी के रिजल्ट आए थे वो बहुत ही अच्छे आए थे कल के बाजार बंद होने के बाद में, इसीलिए एफएमसीजी और हम देख सकते हैं आज जो इंश्योरेंस कंपनी के रेट बढ़े हुए थे। आगे हम लोग देख लेते हैं सेक्टरल इंडाइसेस में। जैसे कि हम आईटीसी का रेट ये देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पे कल का जो मार्च 25 ये जो रिजल्ट आया था यहाँ पे पिछले जो मार्च था ये 24 का, इससे 4x मल्टीप्लाई बताया गया था, लेकिन असल में हमें रिजल्ट देखना भी सीखना चाहिए क्योंकि सेल्स जो है 18,790 24 के है टोटल ईयर के, और यहाँ पे मार्च के 18,765 है सेल्स। और जो रिजल्ट एक्चुअल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 6,519, ओपीएम मार्जिन 35%, और ये जो एक्सेप्शनल अदर इनकम जो है ये बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये मल्टीप्लाई 4 दिख रहा है। ओवरऑल 4 टाइम्स सेल्स और 4 टाइम प्रॉफिट नॉट पॉसिबल, तो इसे ध्यान से देखना है और उस हिसाब से कितना बढ़ सकता है, कितना इसमें लेना है नहीं लेना है, ये हमें न्यूज़ के हिसाब से तय करना है। लेकिन रिजल्ट देखते समय हमने डिटेलिंग देख लेना है क्योंकि न्यूज़पेपर्स में अनाउंसमेंट में रिजल्ट बताए जाते हैं, तो उस हिसाब से उसको हम जज नहीं कर सकते। हर एक शेयर की ठीक से इंफॉर्मेशन लेंगे। अभी आज सभी न्यूज़पेपर में इंश्योरेंस और पीएसयू सेक्टर, जैसे कि अभी आपने देखा जो एचडीएफसी लाइफ ये और हमारा आईटीसी, इसके रिजल्ट मार्केट को ऊपर लेके आए हैं। आज अशोक लेलैंड का भी मार्केट बंद होने के बाद में रिजल्ट आया हुआ है, उसके भी नंबर्स अच्छे आए हुए हैं। वहाँ पे वहाँ एक शेयर के बदले एक बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन अभी तक इस स्टॉक में अशोक लेलैंड में तारीख अभी तक यहाँ बताई नहीं गई है, लेकिन अनाउंसमेंट तो हुआ है, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट तो अच्छा आया है।
इसलिए ये एक न्यूज़ था आज का। दूसरी बात, आज का ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। आज डाउ जोन्स 353 अंक से नीचे है। इसके कारण हमने कल देख लिए अमेरिकन जो बॉन्ड यील्ड है उसके रेट्स ऑल टाइम हाई पे आ गए हैं। तो कोई मार्केट में जोखिम नहीं उठाएगा, मार्केट से पैसे निकाल के बॉन्ड यील्ड अच्छा है तो वहां पे स्विच कर देंगे। इस हिसाब से मार्केट से पैसा निकल जाता है। डाउ जोन्स और एस&पी और नैस्डैक तीनों भी हम माइनस में देख रहे हैं। इसमें सेलिंग बना हुआ है। यूरोपियन मार्केट में एफटीएससी जो है ब्रिटेन का मार्केट 29 पॉइंट से घटा हुआ है। कैक जो फ्रांस का है 141 पॉइंट घटा हुआ है। डैक्स जो जर्मनी का है 356 अंक से घटा हुआ है। हमारा गिफ्ट निफ्टी -99 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अभी मंडे के दिन तक जो भी होता है वो हम लोग आगे देख। दूसरी बात, यहाँ पे निकी जो है जापान का 174 पे काम कर रहा है। हांगकांग स्ट्रेट टाइम जो है सिंगापुर निफ्टी जो है 2 पॉइंट फ्लैट है। ये जो हैंगसेंग है हांगकांग का 56 पॉइंट प्लस है। ताइवान माइनस है 18 पॉइंट। ओवरऑल एशियन मार्केट मिक्स दिख रहे हैं और यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में यहाँ पे मंदी दिख रही है। ये जो जापान की भी जो न्यूज़ आई थी बॉन्ड की उसी हिसाब से था, लेकिन यहाँ पे रिकवरी होता हुआ दिख रहा है आज के दिन में। दूसरी बात, यहाँ भी ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं 64.66.22 से बढ़ा हुआ है। गोल्ड में 3359.18, ये $59 से आज बढ़ा हुआ है। क्रूड ऑयल 61.44.24 से ये बढ़ा हुआ है। ओवरऑल हमने आज का देख लिया ग्लोबल मार्केट। अभी हमारा सेक्टरल देख लेते हैं, सेक्टरल इंडाइसेस में क्या काम कर रहा है। इसमें आज सेक्टर इंडाइसेस कौन सा सेक्टर चल रहा है, जैसे कि हमने देखा था आज ये ऑटो सेक्टर फ्लैट ही है, 55 अंक बढ़ा हुआ है। निफ्टी आईटी जो है 353 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी पीएसयू बैंक यहाँ पे 34 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे 259 अंक से तेजी हुई है। निफ्टी फार्मा में यहाँ पे 87 पॉइंट से बढ़ा हुआ है, सॉरी घटा हुआ है, कम हुआ है निफ्टी फार्मा 87 पॉइंट से। और निफ्टी एफएमसीजी जो है 904 अंक से बढ़ा हुआ है आज का दिन। एफएमसीजी हमने जैसे कि अभी देख लिया आईटीसी के रिजल्ट ने सबको पूछ दिया है। ओवरऑल ये मार्केट में आज निफ्टी एफएमसीजी ही चला हुआ दिख रहा है। निफ्टी मेटल जो है यहाँ पे 69 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी रियल्टी जो है यहाँ पे फ्लैट है, 2 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी मीडिया जो है यहाँ पे 9 अंक से बढ़ा हुआ दिख रहा है। निफ्टी एनर्जी में 280 अंक की बढ़त है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग थोड़े बहुत निफ्टी में, क्योंकि अभी क्रूड भी कम जो चल रहा है 60-61 के पास, तो ये सब सेक्टर्स के बेनिफिट बढ़ जाते हैं। और निफ्टी प्राइवेट बैंक 295 अंक से बढ़ा हुआ है। यहाँ पे निफ्टी इंफ्रा जो है ये 75 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी कमोडिटीज जो है यहाँ पे 56 अंक की तेजी दिख रही है। यहाँ पे निफ्टी कंजम्पशन जो है ये भी 126 अंक से बढ़ा हुआ है। ओवरऑल हमने आज के जो है सेक्टर देख लिए हैं। कोई डाटा बड़ा अगर यहाँ पे है तो देख लेते हैं। हाई इम्पैक्ट जो हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया है, आज के लिए कोई बड़ा डाटा ट्रिगर नहीं है। जो भी होता है हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अभी यहाँ पे फंड एक्टिविटीज देख लेते हैं। आज का फंड ने क्या क्या किया है एक्टिविटीज में। 23 में 10,000 जीरो 10,011.10 करोड़ का परचेज किया हुआ है और 9,711.25 का सेलिंग किया हुआ है। कैश का ये फिगर है, इसमें 298.78 इतनी नेट परचेस आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की दिख रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूट और फॉरेन जो इन्वेस्टर है
इनकी 11,054.42 करोड़ की बाइंग है यहाँ पे, और सेलिंग जो है 9,259.83 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग है। ओवरऑल नेट यहाँ पे बाइंग फिगर निकल के आ रहा है 1794.59 करोड़ का नेट बाइंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल दोनों का भी आज परचेज का फिगर आया हुआ है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एफ में देख लेते हैं एफ में इनके फिगर कैसे आए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में 363.94 करोड़ का सेलिंग है। निफ्टी बैंक इंडेक्स फ्यूचर में 575 अंक का बाइंग है, 575.92 करोड़ का बाइंग है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.61 करोड़ का बाइंग है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के इंडेक्स फ्यूचर में 63.32 करोड़ का सेलिंग है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.34 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग है। ओवरऑल हम निफ्टी बैंक में परचेस का फिगर देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। अभी इंडेक्स ऑप्शन में एफआई ने निफ्टी 50 के ऑप्शंस में 5,088.85 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। निफ्टी बैंक के ऑप्शंस में 10,243.45 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 102.80 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के ऑप्शंस में 72.27 करोड़ का 26 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3.15 करोड़ का यहाँ पे बाइंग किया हुआ है नेट। अभी स्टॉक फ्यूचर में देख लेते हैं 3,035.82 करोड़ का यहाँ पे नेट बाइंग दिख रहा है, और स्टॉक ऑप्शन में 1825.16 करोड़ का नेट बाइंग स्टॉक के ऑप्शन में दिख रहा है। ओवरऑल आज का कैश का फिगर यहाँ पे 1794, फ्यूचर में 3,035, ओवरऑल 5,000 के यहाँ पे इनकी बाइंग निकल के आई है। तो हमें इसे देखना है। अभी आगे देख लेते हैं ऑप्शन चेन का जो है यहाँ पे हम लोग निफ्टी में आज ऑप्शन चेन में क्या हुआ है थोड़ा आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए। हम एफ के जो फिगर देखते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं 25,000 के यहाँ पे कॉल राइटर्स ने थोड़ा फिगर माइनस किया हुआ है, मतलब ये शॉर्ट रिकवरिंग बोल सकते हैं हम लोग। शॉर्ट जो किए थे कॉल उसमें थोड़ी बहुत यहाँ पे कवरिंग आई है। और निफ्टी जो पुट है 24,800, यहाँ पे हमें नई पुट राइटिंग दिख रही आज की 40,000। निफ्टी 24,700, 24,500, यहाँ पे हमें अच्छी सेलिंग पुट राइटिंग कहते हैं जिसे, यानी कि ये लोग समझते हैं कि इसके नीचे अभी जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ के पुट राइटिंग मतलब पुट बेचे जाते हैं। तो हम इसी के सपोर्ट मान के चलते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से यह एक दिख सकता है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये अभी मंथली एक्सपायरी आने वाली है, इसीलिए हम लोग रोज यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कहाँ बढ़ा हुआ है देख लेते हैं। मार्केट ट्रेंड कितने देर रह सकता है, कौन से सेक्टर में रह सकता है, इसीलिए हम लोग सेक्टरल भी इंडाइसेस देख लेते हैं। इसका भी कारण यही है, इंफॉर्मेशन लेते वक्त हम इसलिए क्या करते हैं ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक 5-10 मिनट या 15 मिनट के रिपोर्ट में ये पूरा कवर करके आपको ओवरऑल मार्केट का आज का सेंटिमेंट, डॉलर, गोल्ड, क्रूड और ग्लोबल मार्केट और टोटल मार्केट का ट्रेंड, इतना थोड़ा बहुत हमें इसमें कवर करना पड़ता है, इसीलिए ये हमको आपको थोड़ा बहुत बताने का बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत आज के गेनर लूजर देख लेते हैं। आज के निफ्टी के गेनर लूजर देखने का रह गया है, तो इसको अभी देख लेते हैं। निफ्टी 50 में आज इटर्नल, HDFC लाइफ, जियो फाइनेंस, पावर ग्रिड, ITC, SBI लाइफ, नेस्ले इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेज, बजाज फिंसर्व, एक्सिस बैंक,
कोटक बैंक, अडानी एयरपोर्ट, ट्रेंड, अपोलो हॉस्पिटल, श्रीराम फाइनेंस, एल&टी, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, टाटा स्टील, ये सब आज गेनर रह चुके हैं। और आज के लूजर में सन फार्मा, ग्रासिम, भारतीय एयरटेल और बेल, ये लूजर में दिख रहा है। बेल में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और सन फार्मा के ये नंबर्स कुछ अच्छे नहीं आए हैं, इसलिए इसमें भी आज दिख रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये न्यूज़ के हिसाब से ओनली इंफॉर्मेशन पर्पज बता दिया, क्योंकि आज इस नंबर्स के दिन चालू है। सबके नंबर्स कैसे पढ़ने हैं अभी आपने हमको दिया, आपको यहाँ पे वीडियो में बताया। बहुत सारी वेबसाइट में अभी ये फ्री में अवेलेबल रहता है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड हम देख रहे हैं, पॉजिटिव है। अभी आगे मंडे को देख लेते हैं कैसा मार्केट चलता है। सेंटीमेंट लेकिन गुड चल रहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खाली सीखते रहना है, तभी हम लोग अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर पाएंगे और हमारा जो फंड है उसको अच्छी तरह से रिटर्न दे पाएंगे और बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।